वेलकम टू द लर्नोपीडिया। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टाइप 6 तक पढ़ा था, ठीक है। टाइप 6 में हम लोगों ने डायरेक्शन चेंज टाइप पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 7 जो कि नाम है शैडो, ठीक है। शैडो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही मात्र 10 से 15 सेकंड में आप लगा सकते हो, ठीक है, अगर इस ट्रिक को आप समझते हो, ठीक है। तो शैडो शैडो आपने देखा ही होगा, जो सनसेट होता है और सनराइज होता है। सनराइज किधर होता है? ईस्ट में, और सनसेट किधर होता है? वेस्ट में, ठीक है। और अगर सनराइज ईस्ट में हुआ तो उसका शैडो किधर बनेगा? वेस्ट में, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति खड़ा है और सनराइज ईस्ट में हो रहा है तो उसका शैडो वेस्ट में बनेगा, और अगर सनसेट वेस्ट में होता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति का शैडो किधर बनेगा? अपोजिट साइड में, यानी कि ईस्ट के डायरेक्शन में, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट को आप समझना है। पहला कॉन्सेप्ट ये रहा। दूसरा कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट समझे कि अगर सनराइज ईस्ट में होता है तो उसका शैडो किधर बनेगा? वेस्ट में, और अगर वेस्ट में सन होता है यानी कि सनसेट वेस्ट में होता है तो उसका जो शैडो बनेगा वो ईस्ट में बनेगा। क्लियर? पहला पॉइंट आपने ये समझा कि क्या समझा कि ईस्ट में जो शैडो होता है, ठीक है, मॉर्निंग में, सॉरी मतलब मॉर्निंग में शैडो किधर बनता है? वेस्ट के साइड में, ठीक है। और इवनिंग में जो शैडो बनता है आपका वो ईस्ट के साइड में बनता है। पहला कॉन्सेप्ट ये रहा, इस शैडो को समझने के लिए ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होगा कि कैसे हैंड के पोजीशन से हम फेस का डायरेक्शन बता सकते हैं। अगर हमारा हैंड किस डायरेक्शन में है तो फेस किस डायरेक्शन में होगा। अगर हमारा मान लीजिए कि राइट हैंड ईस्ट में है तो हमारा फेस किधर होगा? नॉर्थ में होगा, ठीक है। राइट हैंड ईस्ट में है, फेस नॉर्थ में होगा। इसको भी आप समझते हो, लेकिन इसको प्रैक्टिस में बनाना है आपको, ठीक है। और अगर लेफ्ट हैंड वेस्ट में है तो हमारा फेस किधर होगा? नॉर्थ के साइड में होगा। अगर हमारा लेफ्ट हैंड ईस्ट में है तो फेस किधर होगा? साउथ के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये आप समझेंगे, इसको प्रैक्टिस होगा। बस आपको इसको थोड़ा सा अपने डायग्राम बना के आपको राइट हैंड या लेफ्ट हैंड के कॉन्सेप्ट को क्लियर समझना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे। तो अगर हम 2-3 क्वेश्चन लगाएंगे आप आसानी से समझ जाएंगे कि मात्र ईस्ट और वेस्ट से ही हमारा जो ये ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन है जिसपे शैडो क्या है? बेस्ड है, ठीक है। अगर हमारा राइट हैंड साउथ में है तो हमारा फेस किधर होगा? ईस्ट के साइड में, ठीक। और अगर हमारा राइट हैंड नॉर्थ में है तो फेस किधर होगा? वेस्ट के साइड में। ये चीज आपको कॉन्सेप्ट करना है, यानी कि हैंड के पोजीशन से आप फेस को डिटेक्ट करना ही सेकंड को बताता है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ हैंड, पोजीशन ऑफ हैंड से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? फेस, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ फेस। ये दो चीज अगर आप समझ गए, पहला चीज तो आसान है, ठीक है। पोजीशन ऑफ हैंड, इसके बारे में बस जानकारी रखना, याद कुछ नहीं करना है। याद केवल क्वेश्चन को समझना है कि हमको कौन से टाइप में कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे। क्योंकि टाइप हमारा 7 है, लास्ट टाइप है, और इसके पहले जितने भी हम लोगों ने पढ़ा टाइप 6 तक और आज टाइप 7 लास्ट टाइप खत्म होने जा रहा है, वहां तक आपको मैंने बताया कि क्वेश्चन को कैसे समझना है कि ये किस टाइप का है। जब तक कि आप क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे तो आप टाइप नहीं लगा पाओगे कि किस टाइप का है, ठीक है। तो आपको टाइप या ट्रिक्स जितना भी मैंने बताया सारा व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए पहले क्वेश्चन को समझना है कि अगर इसमें कहीं ना कहीं शैडो आता है तो जाहिर सी बात है शैडो का कॉन्सेप्ट है ईस्ट या वेस्ट का, बस हमको दिखाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी कहानी तो हम बता दिए, उसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आपके पास ट्रिक है, ठीक। ट्रिक समझने के लिए एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, आप फिर उसका ट्रिक देखिएगा। इन ए मॉर्निंग टू फ्रेंड्स राम एंड श्याम वे आर टॉकिंग फेस टू फेस, ठीक है। राम और श्याम, ये राम है, ये राम है, और एक कौन है? उधर मुखिया है जो श्याम है, ठीक है। आपस में ये दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है। इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ श्याम, कौन राम है? ये राम है, ये श्याम है। द शैडो ऑफ श्याम फॉल लेफ्ट टू द राम, द शैडो ऑफ श्याम, ठीक है। जब श्याम का जो शैडो है यानी कि इसका शैडो, ठीक है, श्याम का जो शैडो है फॉल लेफ्ट टू द राम, राम के लेफ्ट में, ठीक है। राम का लेफ्ट कौन सा हो गया? इधर पड़ रहा है, ठीक है। ये श्याम का शैडो है। तो बताइए कि इन विच डायरेक्शन श्याम वाज फेसिंग,
किस डायरेक्शन में श्याम फेस कर रहा है। ठीक है, तो आप ये फिगर हमेशा ये फिगर नहीं बनाओगे। अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो आप फिगर ही बनाओगे, तो आप पता चलो कर पाओगे कि श्याम का हैंड किधर है। ठीक है, श्याम का हैंड किधर है। क्लियर। तो ट्रिक को समझने के लिए आपको 3 बॉक्स को फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है हमको ट्रिक बताने में थोड़ा समय लगे, लेकिन आपको ट्रिक करने में समय बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, ये गारंटी है। ये आपको 3 बॉक्स को क्या करना पड़ेगा, आपको फुलफिल करना पड़ेगा। क्लियर है। पहले बॉक्स में पर्सन का नाम लिखोगे। सर यहाँ पर्सन तो 2 है, एक राम है श्याम है, दोनों को एक ही में लिखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी हम बताएंगे कि किसका नेम यहाँ पर लिखोगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिखोगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। क्वेश्चन में क्या दिया, लेफ्ट हैंड दिया कि राइट हैंड दिया, क्या दिया उसको यहाँ पर लिखोगे। यहाँ पर डायरेक्शन लिखोगे ईस्ट या वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा सनराइज और सनसेट ईस्ट या वेस्ट में ही होता है। ठीक है, लेफ्ट राइट 2 डायरेक्शन होते हैं, 2 हैंड होते हैं और पर्सन एक होंगे। यहाँ पर 2 दिया है, अभी मैं 1 कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए पर्सन किसका लिखेंगे, पर्सन उसी का लिखेंगे जिसके लेफ्ट या राइट में क्या हो, शैडो है। किसका शैडो है, इट डजंट माइंड, किसके लेफ्ट और किसके राइट में शैडो है उसका पर्सन का नाम लिखेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि किसके लेफ्ट में किसके राइट में शैडो है। In a morning, 2 friends Ram and Shyam were talking face to face. ठीक है, if at this time the shadow of Shyam fall left to the Ram, किसके लेफ्ट में है, राम के लेफ्ट में है। किसका शैडो है, श्याम का शैडो है। श्याम से कोई मतलब नहीं है, जिसके लेफ्ट और राइट में है शैडो उसी से हमको मतलब है। यानी कि लेफ्ट राम, राम पर्सन हो गया। पर्सन मैंने बताया कि जिसके लेफ्ट और राइट में शैडो है उसी का ही नाम लिखेंगे। लेफ्ट में है तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड। ठीक है, कौन सा टाइम है, मॉर्निंग। मॉर्निंग ईस्ट में सनराइज होता है, लेकिन शैडो किधर बनेगा, वेस्ट में। ठीक है, शैडो इधर लिखेंगे, ईस्ट या वेस्ट का शैडो। ठीक, तो राम का लेफ्ट हैंड वेस्ट में है तो उसका फेस किधर होगा, राम का लेफ्ट हैंड वेस्ट में है, राम का जो लेफ्ट हैंड वेस्ट में है तो शैडो उसका फेस किधर होगा, नॉर्थ के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो किधर हो गया, नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो क्या हमें राम का फेस का पूछा है, नहीं, हमें किस देन द इन विच डायरेक्शन श्याम वाज फेसिंग, श्याम के फेस का डायरेक्शन बताना है। तो अगर राम के फेस का डायरेक्शन नॉर्थ है और वो अपोजिट बात कर रहे हैं तो श्याम का फेस का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। क्लियर है, तो श्याम का फेस का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, SHYAM, वो साउथ हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, तुरंत लेफ्ट हैंड लिखोगे या राइट हैंड लिखोगे। ईस्ट है वेस्ट है, जिस साइड सन राइज होता है उसके अपोजिट में हम शैडो लिखते हैं तो वेस्ट हो जाएगा। और पर्सन, किसके, पर्सन सीधे आपको दिमाग, ये तो एक जगह मिल, 2 चीज एक जगह मिल गया और एक यहाँ मिल, बस यही हमको, एक इससे मतलब है, एक इससे मतलब है, एक 3 चीज से आप मतलब है। इस बाकी क्वेश्चन मत पढ़ो, बस ये जान जाओ कि शैडो का क्वेश्चन है। बस राम का लेफ्ट हैंड मॉर्निंग में, यानी राम का लेफ्ट हैंड वेस्ट में है तो डायरेक्शन किधर हो गया, फेस का, राम का नॉर्थ में। और अगर राम का नॉर्थ में हो गया तो श्याम का किधर हो जाएगा, साउथ में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राम का भी फेस का डायरेक्शन पूछ सकता है कि किधर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर श्याम का साउथ हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर मान लीजिए कि लिख दिया इवनिंग, क्या लिख दिया, इवनिंग, मैंने क्वेश्चन को बदल दिया। ठीक है, इवनिंग, इन इवनिंग 2 फ्रेंड्स होंगे, क्वेश्चन बस बदल देगा। इवनिंग यहाँ पर क्या कर सकता है, मॉर्निंग या इवनिंग, यहाँ पर राम का श्याम, सीता गीता लिख देगा। ठीक है, और क्या बदलेगा, और यहाँ लेफ्ट टू राम है तो यहाँ पर आपका राइट टू राम हो जाएगा। और क्या बदलेगा, और कुछ यहाँ पर बदलेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। और एक चेंजिंग यहाँ भी कर सकता है कि श्याम का फेस बताना है कि राम का फेस बताना है, तो दोनों का फेस एक साथ निकल जा रहा है। ठीक है, जो भी आपका फेस पूछेगा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि पर्सन अभी भी राम है क्योंकि इसके राइट है फेस। ठीक है, लेफ्ट हैंड का राइट हैंड हो जाएगा, किसका हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में बदला है, लेफ्ट था पहले, राइट कर दिया। अब डायरेक्शन इवनिंग है तो इवनिंग मतलब कि शाम का समय। ठीक है, शैडो किधर बनेगा, ईस्ट के डायरेक्शन में, तो यहाँ पर वेस्ट के जगह पर क्या लिख देंगे, ईस्ट लिख देंगे। ठीक है, यानी कि राम का राइट हैंड ईस्ट के डायरेक्शन में है। देखिए राम का राइट हैंड ईस्ट के डायरेक्शन में है। ठीक है, तो उसका फेस होगा नॉर्थ के साइड में हो जाएगा। राम का राइट हैंड ईस्ट के डायरेक्शन में है, यानी कि ईस्ट के डायरेक्शन में, तो फेस किधर हो जाएगा, राम का नॉर्थ में, तो श्याम का फेस किधर हो जाएगा, साउथ में हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आएगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है, वन इवनिंग सीता वाज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। मान लीजिए कि 2 व्यक्ति न रहे,
पोल आ गया बीच में, ठीक है। पोल, इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ द पोल फॉल हर राइट, हर किसके लिए आया है, सीता के लिए है, ध्यान रखिएगा, राइट, देन इन विच डायरेक्शन सी वॉज फेसिंग, अगेन सी किसके लिए है, सीता के लिए है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, हिज और हर, ठीक। हालांकि यहाँ पर एक ही व्यक्ति है, सीता। 3 बॉक्स को मैंने बताया था कि फुलफिल करना है, ठीक है, बहुत ही आसान टाइप है, सबसे आसान 7 है, ठीक है। ये 3 बॉक्स को आपको फुलफिल करना है, सीधा आंसर पा जाएंगे। देखिए, वन इवनिंग सीता वाज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ पोल हर राइट। अब देखिए यहाँ पर 2 जवाब हमको मिल गया, एक यहाँ पर मिलेगा और एक यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। हर सीता के लिए है, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीता। राइट है तो राइट हैंड सीता का राइट हैंड, ठीक है। सीता का राइट हैंड इवनिंग है, तो यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन लिखेंगे, इवनिंग ईस्ट होता है, इवनिंग वेस्ट में होता है, शाम, ठीक है। तो हमारा शैडो किधर बनेगा, ईस्ट में, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि सीता का राइट हैंड ईस्ट में है, तो उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा, सीता का राइट हैंड ईस्ट में, तो उसका फेस नॉर्थ के डायरेक्शन में होगा, बहुत ईजी है, ठीक है, उसका नॉर्थ का डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ किसी कीमत पर पोल का डायरेक्शन नहीं पूछेगा, पोल के डायरेक्शन, फेस का डायरेक्शन, क्योंकि पोल का तो कोई फेस होता नहीं है, ठीक है। 2 व्यक्ति दे देगा, एक व्यक्ति के साथ पोल दे देगा, फेस दे देगा, ठीक है, माउंटेन दे देगा, ठीक है। तो ये इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, और आप तुरंत 2 चीज यहाँ से मिल जाएगा, हर राइट और यहाँ से इवनिंग, यही 3 चीज आपको इस बॉक्स में भरना है, उसके बाद से आपको फेस बना देना है, ठीक है। तो आपने टाइप 7 के साथ साथ इस डायरेक्शन को भी कंप्लीट कर लिया है टॉपिक। मैंने क्लॉक और डायरेक्शन 2 फुल चैप्टर मैंने कंप्लीट किया, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर लोगों को बहुत कठिन लगता है, लेकिन इधर टाइप और ट्रिक के साथ आप लोग देखेंगे तो बहुत ही आसान होगा। क्वेश्चन को आप 10 से 15 सेकंड में ट्रिक्स के द्वारा आप लोग लगा देंगे, ठीक है। तो टाइप 1 से टाइप 7 तक किसी भी अगर टाइप में अगर आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, उसको हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि हम टाइप 1 से 7 तक एक बार रिकॉल कर देते हैं, ठीक है। पहला जो टाइप था, टोटल कितने टाइप थे, 7 टाइप, 3 4 5 6 7, टोटल कितने टाइप थे, 7 टाइप। पहला जो टाइप है वो मूविंग और फेसिंग डायरेक्शन था, मूविंग और फेसिंग, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना था कि डायरेक्शन दिया रहता, आदमी का जो फेस का डायरेक्शन है वो साउथ में है, फिर लेफ्ट गया, राइट गया, राइट गया, लेफ्ट गया, कैंसिल, लेफ्ट राइट को कैंसिल करते थे, ठीक है। और उसके बाद से करस्पॉन्डिंग उसका उस फाइनल डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, ठीक है ना, उसको हम लोग पता करते थे। दूसरे में हम लोग देखते थे कि दूसरे टाइप में लोग देखा करते थे कि उसका जो इनिशियल डायरेक्शन है, ठीक है, वो नहीं दिया रहता था, ठीक है। वो लेफ्ट गया, राइट गया, लेफ्ट गया, लेफ्ट गया, राइट गया, राइट गया, फाइनली बताइए किस डायरेक्शन में पहुंचा। अगर वो फाइनली वेस्ट में पहुंचा तो बताइए कि वह किस दिशा से चलना आरंभ किया था। तो उसमें हम लोग ये टाइप 2 में देखे थे। 3 में हम लोग एंगल देखे थे, वो 90 डिग्री मूव किया, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया, फाइनली वो किस डायरेक्शन में पहुंचा, तो हम लोग इसको 3rd टाइप में पढ़े थे, ठीक है। 4th में हम लोग डायरेक्शन, एक 4th टाइप में हम लोग ने पढ़ा था डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है ना। हालांकि वो उसी टाइप में हम लोगों को केवल डायग्राम बनाने की आवश्यकता पड़ रही थी, जिसमें वो पाइथागोरस थ्योरम से लोग निकालते थे, ठीक है। एक आदमी लेफ्ट गया इतना किलोमीटर, 10 किलोमीटर राइट गया, और इधर बताइए इधर इतना गया, इधर इतना गया, तो फाइनली वो किस डायरेक्शन में पहुंचा और अपने इनिशियल डायरेक्शन से वो किस दिशा में है उसको हम लोग फाइंड आउट करते थे। फिर अगले टाइप में हम लोगों ने, ठीक है, 5वें में हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्शन चेंज का क्वेश्चन पढ़े थे। 6 में हम लोग पढ़े थे कि योगा वाला, अगर सर ऊपर है पैर नीचे है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का डायरेक्शन दिया है तो फेस का डायरेक्शन किधर होगा, ये 6 टाइप में पढ़े थे। 7 में हम लोगों ने पढ़ा था आज शैडो, जो कि इसी के साथ साथ आपका सारा टाइप कंप्लीट हुआ फुल्ली, ठीक है। इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं बनता है, इसी में ही सारे क्वेश्चन सारे सिमट कर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टाइप के साथ, जो कि होगा आपका कैलेंडर। तब तक के लिए धन्यवाद।